हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3-4 ऐसे स्टॉक्स की जिनका कि आज जिनका Q2 के अर्निंग्स जिन्होंने शेयर करी है और उनको आप कल के दिन फोकस रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पहले जो लिस्ट है पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया का आज चलती मार्केट में लगभग 12 बजे के आसपास इसकी Q2 के अर्निंग्स आपको देखने को मिली। 12 बजे के आसपास की Q2 का अर्निंग्स आपको देखने को मिली। तो इसका अगर रिएक्शन इसका चेक किया जाए तो मार्केट ने ज्यादा कुछ खास रिएक्ट किया नहीं अपने इस रिजल्ट पे। तो ये 12 बजे के आसपास की टाइमिंग इसकी, और मार्केट यहाँ जब से मार्केट खुली थी आज ये कंटिन्यूसली साइडवेज ट्रेड कर रही थी। फिर ये जो इसका मूव आया है, ये वाला जो आपको इसका जो मूव दिख रहा है, ये वाला जो आपको इसका ये जो मूव दिख रहा है, ये 2 बजे के आसपास की एक न्यूज है ये इसके अंदर। उस बेसिस पे ये न्यूज आपको दिखी है। इस टाइम पे आपको पूरी की पूरी मार्केट आपको आज गिरती हुई दिखी है। तो चलते हैं एक बार इसके रिजल्ट पे नजर मारते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया, Q2 की इसकी अर्निंग्स कैसी आई है। तो आगे हम इसके पॉलीकैब इंडिया के पर, तो पॉलीकैब इंडिया में चेक किया जाए तो पॉलीकैब इंडिया की सेल्स जो है वो 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ आई है। तो कितनी इससे क्वार्टर में कितनी आई है, तो क्वार्टर में थी इसकी प्रीवियस जो क्वार्टर था उसका था 3889, और आपकी जो है इसकी 4218, मतलब 4218। तो नो डाउट सेल्स में इंप्रूवमेंट है। और एबिट में इसकी चेक करें तो 549 से 609, इसमें भी अच्छी चीज है, इंक्रीजमेंट आई है। और नेट प्रॉफिट में देखें, नेट प्रॉफिट में भी इसका 430 करोड़ और यहाँ 403 करोड़ इंक्रीजमेंट आई है। और ईपीएस में भी अच्छी इंक्रीजमेंट आई है, लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% की इसकी इंक्रीजमेंट दिखी है। चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। क्या गया हम इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स पे, तो क्वार्टरली अर्निंग्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये देखो ईयर ऑन इसका ऑल चार्ट ऑलवेज आपको अप ट्रेंड में आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। पॉलीकैब इंडिया आपको अप ट्रेंड में ओवरऑल बेसिस पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। ये एक ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है ये, तो इसकी ग्रोथ ऐसी अब धीरे धीरे चलनी शुरू होगी। इसकी ऐसी ग्रोथ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले प्रीवियस इसके क्वार्टर से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बारी बढ़ा है। और मेन अपना जो सबसे मेन जो आता है वो नेट प्रॉफिट का आता है। सारा लोचा नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस वाले प्रीवियस क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट बढ़िया है, और उसके प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी अभी भी सस्टेन कर रही है अपने आप को। ये देखो यहाँ से 316, 325, फिर 223, 271, मतलब कंपनी अभी आपको धीरे धीरे अपने आप को एकदम साइडवेज रख के सस्टेन कर रही है। जब कंपनी सस्टेन हो जाएगी तब आपको इसके अंदर एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं कि कोई चेंजमेंट तो नहीं आया इस वाले क्वार्टर्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजमेंट कुछ इसके दिख रहे हैं। तो आगे में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहां देखा जाए तो लगभग प्रमोटर ने कुछ 0.70% के आसपास का माल इसमें से हटाया है, और वो माल किसके पास गया है, वो माल कुछ परसेंट खरीदा है डीआईएस के पास आया है, और बस कुछ माल इसमें डीआईएस ने खरीदा है। तो ये हमने चेक कर लिया पॉलीकैब इंडिया की। तो चलते हैं इस लिस्ट में अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। इंडसइंड बैंक का अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, आपको 5:30 बजे करीब आपको देखने को मिल जाएगी इसमें टाइमिंग। तो इंडसइंड बैंक में देखो तो आज के दिन की इसकी जो चाल है वो लगभग 1% आपको माइनस में गिरता हुआ दिख रहा है। आज नो डाउट सारे स्टॉक गिरे हैं, पूरा मार्केट गिरा है, तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने नंबर्स अपने रिएक्ट किया। नंबर्स पे आपको इसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा कि बाजार इसके नंबर्स को कैसे रिएक्शन में लेता है, क्या रिएक्ट करता है इसके नंबर्स के ऊपर। तो चलते हैं इसके नंबर्स देखते हैं। तो इंडसइंड बैंक में क्या देखने को मिलता है कि इसके नंबर्स कैसे आगे आए हैं Q2 के। तो Q2 के इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस 29% की ग्रोथ देखने को मिली है, और एबिट में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ, और ईपीएस में भी 22% की ग्रोथ। तो प्रीवियस से देखें तो इसकी सेल्स आपको इंक्रीजमेंट होती हुई दिख जाएगी, और एबिट में भी इसकी इंक्रीजमेंट होती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी आपको इंक्रीजमेंट, हल्का फुल्का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और ईपीएस में भी इंक्रीजमेंट दिख रही है। चलते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। तो आगे इसके हम Q2 के अर्निंग्स पे, तो Q2 के अर्निंग्स में देखें तो इंडसइंड बैंक आपको टाइम टू टाइम आपको अप ट्रेंड में ही जाने को देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियली इसका प्रॉफिट देखें तो आपको ठीक है, कंपनी पहले माइनस में थी, माइनस से अपने आपको धीरे धीरे करके प्लस में लेके आ रही है, और आने वाले टाइम में आपको इसके नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ देखो 688 करोड़ का माइनस, 586, फिर इसको कर दिया 586, 584, फिर 430, 410, फिर एक टाइम पे 35 करोड़ का सिर्फ माइनस। और आज के टाइम पे देखें तो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, लगभग 625 करोड़ का इसका अभी इसके पास फाइनेंशियल प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद देखें तो इसका सही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इसका अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। मेन जो है अपना नेट प्रॉफिट भी इसका धीरे धीरे आपको इंक्रीजमेंट होते हुए दिख रहा है, और इसका नेट प्रॉफिट आपको काफी बेहतरीन तरीके से इसका ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। बिकॉज एक बार जो कंपनी ने एक बार जो नेट प्रॉफिट आपका शो कर दिया, उससे कंपनी एक भी बार अभी तक डाउन में नहीं गई है।
ऑलवेज इसका ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा, और इस बार भी इसका ट्रेंड आपको देखने को मिला है। और बैंकिंग सेक्टर की जो मैंने आपको बताया था, सबसे मेन प्रॉब्लम एक चीज क्या होती है, एनपीए की। तो एनपीए का ग्रॉस एनपीए चेक करें तो ग्रॉस एनपीए में इसकी देखें, पहले 2.21 थी, फिर 1.71, फिर 2.2, चलो 2 से तो ये रहा 2291, ये देखो यहाँ पे इसके ग्रॉस एनपीए में लगभग 0.01% की गिरावट आपको देखने को मिली है। ये कि बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी चीज होती है ये एनपीए की ग्रोथ। और नेट एनपीए देखे तो नेट एनपीए में भी आपको ग्रोथ आपको डिक्रीजिंग वे में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। नेट एनपीए आपको ऑलवेज डिक्रीजिंग वे में चाहिए। ये मैं आपको पिछली से पिछली जितनी वीडियो मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बनाई है, सारी वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि एनपीए आपको ऑलवेज गिरते हुए में चाहिए। चलते इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में की तरफ नजर मारते हैं कि कोई चेंज आया इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में। क्या गया इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास, तो यहां पे देखा जाए तो प्रमोटर के पास कितना है, लगभग 16.5% के आसपास। F5 के पास कितना है, 42 पॉइंट, लगभग आधी पूरी कंपनी है F5, आधी पूरा बैंक ये F5 के अंडर में काम कर रहा है। और DIS के पास कितना है, 26.22%। और गवर्नमेंट के पास इसमें है 0.37% का स्टेक। और पब्लिक के पास है 14 लगभग 14.5%। तो कोई ऐसा कोई बड़ी चेंज तो आपको देखने को मिल नहीं रही इसके, ऐसी कोई बड़ी चेंजमेंट तो आपको इसमें देखने के लिए मिल नहीं रही। तो चलते हैं आज के अपने तीसरे स्टॉक के। तो तीसरा स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में देखा जाए तो इसका लगभग आपको इसका रिजल्ट देखने को 4 बजे के आसपास का टाइम पे इसका रिजल्ट आया था। ये आपको टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा, 4 बजे के आसपास के इसका रिजल्ट आया है। तो कंपनी ने आज क्या परफॉर्म किया है, कंपनी आज लगभग जैसे कि आज पूरा मार्केट डाउन था, तो आज इस पे भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता था। और इसके नंबर्स के Q2 नंबर्स के आपको कल इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसके Q2 नंबर्स पे नजर मारते हैं, इसके नंबर्स कैसे हैं। तो आगे हम एस्ट्रल के ऊपर। तो एस्ट्रल में आप देखो तो नो डाउट कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी अपने आप धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और कितने की ये मार्केट कैप लगभग की एक लार्ज कैप कंपनी है ये एस्ट्रल। और ईयर ऑन बेसिस इसकी 16% की ग्रोथ है, और एबिट में भी 53% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में देखें तो 98% की ग्रोथ है इसके नेट प्रॉफिट में भी। और ईपीएस की अर्निंग पर शेयर भी इसका अच्छा इंक्रीजमेंट कर रहा है। और बात करी जाए तो इसकी सेल्स में कितना हुआ है, कितने की, तो ये पहले इसका था 1283 करोड़ की सेल्स करी थी इसने, और इस बार इसने किया है 1363 करोड़ की सेल। तो अच्छी बात है इसकी ग्रोथ होने की दिखने मिल रहा है। और एबिट में भी देखे तो 0.02 से अब 202 इसकी ग्रोथ देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट में 119 करोड़ से 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने इतना इंक्रीज किया है। इस क्वार्टर में इसका 132 का नेट प्रॉफिट है। और ईपीएस में देखे तो पहले कितना था 4.46 और अब है 4.88। तो चलते हैं इसको डिटेल में इस पे इसके नंबर्स पे नजर मारते हैं एस्ट्रल के ऊपर, इसके नंबर्स में आगे। तो नंबर्स में देखे तो आपको कंपनी आपको दिख रही होगी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बोलने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। आपको नंबर्स आपको सारे कंपनी की पूरी डिटेल अगर आपको कोई समझनी हो ना, तो आप उसके नंबर्स चेक कर लो, आपको नंबर सब कुछ बता देंगे कंपनी में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या कंपनी ठीक चल रही है, क्या काम करती है, आपको सब चीज उसके नंबर्स बता देंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखे तो कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी मार्च में। अब हमें देखने वाली चीज ये है कि कंपनी में ऑलवेज मार्च में इसमें प्रॉब्लम आती है। कभी भी इसका पुराना डेटा उठा के देख लो, अगर आपको एनालिसिस करना आता है स्टॉक्स का, तो आप कभी भी कंपनी में एक रिजल्ट से खराब होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ऐसा पिक कर सकते हो कि मुझे कौन से मंथ्स में कौन सा स्टॉक उठाना है। तो अब आप देखो, अगर आप जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च, अगर इस बीच में अगर आप एस्ट्रल को उठाओगे तो कंपनी आपको देगी ग्रोथ, नो डाउट। आपको मार्च के जो क्वार्टर आएगा उसका बेटर अच्छा क्वार्टर आता है, तो आपको जनवरी दिसंबर के बाद के क्वार्टर से आपको पिक करना है एस्ट्रल। अगर आप कभी भी आप पिक करते हो तो मार्च में ऑलवेज देखो इसकी अच्छी तगड़ी ग्रोथ होती है, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जून वाला आपको लूज करता हुआ दिखता है, ये मोमेंटम इतना लूज करता है। तो 2021 मार्च देखे तो 254 करोड़, और इसका मार्च 2022 देखे तो 215 करोड़, और ये वाला 2023 का देखे तो 307 करोड़ का, फिर ऑलवेज अपने ये नंबर्स पे आ जाता है। देखिए इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इसके नजर मारे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इसका इंक्रीजमेंट होते हुए दिख रही है। यहाँ पे इसके डिक्रीज वे में एक क्वार्टर आपको दिखा था। आप जून में प्रीवियस ईयर भी चेक करते हैं, जून में ऐसा कोई डिक्रीज, हाँ जी यहाँ भी आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप इसका और प्रीवियस का जून यहाँ भी आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपनी की मतलब कि एक चलो तो एक सीक्वेंस वाइज काम कर रही है कि इस वाले क्वार्टर में बेटर, तो इसके प्रीवियस क्वार्टर में आपको थोड़ा लो देखने को मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस में काम कर रही है, ऐसा कोई रेगुलरिटी नहीं आ रही इसके अंदर कि आपको डाउन डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है। और ये जो मार्च वाला जो इसने सेल्स, जो इसकी सेल्स बढ़ी थी, वो आपको अगर सेल्स बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये सिंपल सी लॉजिक की बात है, कोई इसमें तगड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी बात है। अगर आप सेल्स करते हो तो आपके उसमें प्रॉफिट भी इंक्रीजमेंट होएगा। और ईपीएस देखे तो ईपीएस में भी आपको इसका अच्छा
पंप होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस भी आपको उसी मंथ से आपका ईपीएस भी आपको पंप देता हुआ दिख रहा है। मार्च, ये देखो, ये मार्च और ये भी मार्च, आपको सारे ईपीएस भी उस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आती है, अगर हमें एस्टल को कभी पकड़ना है तो हमें दिसंबर के बाद आपको पिक कर लेना है एस्टल, तो आपको मार्च क्वार्टर के बाद आपको उससे एग्जिट मार लेना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। अगर शॉर्ट टर्म में बात इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उसके लिए आज के अपने चौथे और आखिरी स्टॉक के ऊपर जिसका आज के दिन रिजल्ट शो हुआ है, तो ये हमारा आखिरी आज का है परसिस्टेंस सिस्टम। ये आईटी की एक कंपनी है। तो इस कंपनी में क्या है, आज के दिन इसका 4:30 बजे के लगभग आसपास इसका रिजल्ट देखने को मिला था। तो आज के दिन क्या इसने किया है, लगभग आधे % की इसके अंदर गिरावट है, 31 पॉइंट इसके अंदर गिरावट है। पूरी की पूरी मार्केट गिरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी गिरेगा। आईटी सेक्टर आज पूरा गिरा है, नो प्रॉब्लम, ये भी आईटी कंपनी है, गिरी है तो कोई दिक्कत। परसिस्टेंस के नंबर पे आगे, परसिस्टेंस के नंबर में हमें क्या देखने को मिलता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 18% की ग्रोथ, और एबिट में भी 10% की ग्रोथ, 20% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ और 19% की ईपीएस में भी ग्रोथ। और नंबर्स में देखें तो पहले की प्रीवियस की इसकी क्वार्टर्स की सेल थी 2321 करोड़ की, और इस बारी 2412 करोड़ की सेल्स करी है इसने। और एबिट में भी नंबर इसका बढ़ा है 405 अब इस बारी का, और प्रीवियस जो था इसका 374। नेट प्रॉफिट में देखें इंक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिल रही है, क्लियर आपको इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रही है। ईपीएस में भी आपको, अब पहले जो 29 रुपए का पर शेयर था, अर्निंग पर शेयर थी, अब वो 34 रुपए अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, और आपको प्रमोटर के लिए भी अच्छी बात होती है, और जिन्हें स्टेक खरीदा है उसके लिए भी अच्छी बात होती है। तो चलते हैं इसके डिटेल में, इसके नंबर्स को हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कंपनी कहां से कितना अर्न करती है। तो आगे हम इसके डेटा पे आगे रीड मोर पे किया हमने, तो आप देखते हैं इसका रेवेन्यू का सोर्स क्या है। इंडस्ट्री रेवेन्यू मिक्स में देखें तो यहां आपको दिख जाएगा कि देखो बीएफआई से 60% का रेवेन्यू करती है, और हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से करती है 9% का, सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड एमर्जिंग इंडस्ट्री से करती है 21% की ग्रोथ करती है। और कंपनीज इसकी कहां है, 21 कंट्रीज में इसकी कंपनी, 21 प्लस कंट्रीज में कंपनी है इसकी। पहली आ गई अपनी इंडिया, सेकंड आ गई ऑस्ट्रेलिया, थर्ड कनाडा, फोर्थ जर्मनी और लास्ट जापान। तो आपको कनाडा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था वो इस स्टॉक पे आपको इफेक्ट देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये कनाडा में भी अपना अच्छा बिजनेस करती है, और ये लगभग देखे तो अमेरिका रीजन में इसका 78% का कंट्रीब्यूट होता है, तो इसमें कुछ परसेंटेज कनाडा का भी होगा। तो जिस बेसिस पे इसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी कनाडा वाले के कॉन्फ्लिक्ट में, तो इस टाइम तो मामला ठंडा एकदम शांत पड़ा हुआ है कनाडा वाला, तो इस टाइम डूब जाएगी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका किसी एक कंट्री से ऐसा कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो इसको नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इसका बिजनेस है, इंडिया में भी बिजनेस है, यूरोप में भी इसका बिजनेस है। तो चलते हैं इसके नंबर्स देखते हैं हम। इसके नंबर्स में आगे क्या आगे इसके क्वार्टरली अर्निंग्स में क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके कंपनी की देखो ग्रोथ होती जा रही है, 1878 से, फिर 2050, 2170, 2254, 2331। तो धीरे धीरे से अब इसकी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही होगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंक्रीजमेंट होता हुआ दिख रहा है, 402, 416। फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई इसकी जून में, और यहाँ पीछे भी जाके देखें तो जून में ऐसी कोई इसकी प्रॉब्लम आती है, ये आगे सारे जून के क्वार्टर्स में नहीं दोस्तों, ऐसी कोई जून में इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वार्टर में इसके कोई दिक्कत आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ये लार्ज कैप कंपनी है, इसके अंदर बड़े बड़े FIDs का पैसा लगा होता है, और प्रमोटर्स भी अच्छे खासे स्टेक में इसके अंदर होगा। नेट प्रॉफिट में देखें तो इसके 263 करोड़, इस बार इसका 263 करोड़ है, और प्रीवियस जो था इसका 230 करोड़ लगभग पे 229 करोड़, और धीरे धीरे करके ये भी इंक्रीजमेंट आपको देखने में मिल रही है। चलते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं कि कोई चेंज आया इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो 31% देखे तो आपको प्रमोटर्स के पास होल्डिंग इसकी दिख जाएगी, 31% आपको प्रमोटर के पास। तो FIs की देखे तो FIs लगातार इसके अंदर पोजीशंस अपनी मेंटेन करके चल रहे हैं, ये कुछ 1-2% से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ देखे तो DIs ने इसके अंदर पोजीशन आपको इंक्रीजमेंट होती हुई दिख रही है, और पब्लिक की इसके अंदर थोड़ी सी इससे पोजीशन छीनी गई है, और अदर्स में लगभग 2.5% लोग हैं अदर्स के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।